देखिए, जो टाउन वेंडिंग कमेटी है वो उसके नगर आयुक्त उसके अध्यक्ष होते हैं। तो जो भी बैठकें होती है, वेंडिंग जोन डिसाइड करना होता है या कौन से वेंडर वहाँ लगाएंगे, इन सब पे निर्णय वेंडिंग कमेटी की बैठक में होता है। तो उसकी पूर्व बैठक एक की गई थी। उसी के फॉलोअप में ये रेडी पटरी जो संघ के सभी लोग पदाधिकारी जितने भी थे सब आए थे, और उसमें इन लोगों के कुछ बिंदु थे, जिसमें प्रमुख बिंदु नाइट बाज़ार जो बनी हुई है कैंट स्टेशन के सामने, जिसका टेंडर भी जो है जो स्मार्ट सिटी से हुआ था वेंडर का जो संचालक था उसका पूरे प्रोजेक्ट का, वो टेंडर चूँकि अनियमितताएँ थी उसमें, तो रिजेक्ट कर दिया गया है पूर्व में ही। अब वहाँ बहुत से वेंडर्स जो है लगाए हुए हैं, अपनी दुकानें लगाए हैं, बड़ी बड़ी दुकानें उन्होंने बना ली हैं। तो इस संघ ने जो अपना ज्ञापन दिया है, उन्होंने इसमें इन बातों को चिन्हांकित किया कि वहाँ बड़े पैमाने पर मीट मछली और इस तरह की जो है चीज़ें जो है उनकी बिक्री हो रही है, जिन पर रोक लगानी जानी चाहिए, क्योंकि काशी एक धार्मिक नगरी है और जो भी पर्यटक बस अड्डे या रेलवे स्टेशन से आ रहा है उसको शहर की पहली छवि ये नहीं मिलनी चाहिए। तो इसके क्रम में हम लोग अपनी पूरी टीम का हम लोगों ने गठन भी कर लिया है। पूर्व से भी ये कार्रवाई यहाँ नगर निगम द्वारा चलाई जा रही है। पूर्व में नगर निगम ने यहाँ पे नोटिसेस भी दी थी सबको हटाने के लिए, क्योंकि वेंडर के कैंसिलेशन के बाद ये सभी दुकानें अब अवैध हो गई हैं, उनका वहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं रहता है। परंतु कुछ विरोध हुआ उसमें कि भाई उसमें कुछ रेडी पटरी वाले भी हैं और कुछ गरीब व्यवसायी भी हैं जिनका रोज़गार जो है उससे प्रभावित होगा। तो इसमें हम लोगों ने एक सर्वे भी करा लिया है कि अगर कुछ रेडी पटरी के उसमें लोग हैं जो इस तरह का वहाँ व्यापार कर रहे हैं, तो उन पे हम जो है उनको वेंडिंग जोन बनाकर वहाँ विस्थापित करने का प्रयत्न करेंगे, और अन्य जो इस तरह की गतिविधियाँ कर रहे हैं, जो अनैतिक गतिविधियाँ वहाँ कर रहे हैं, उनको जो है उन पर जो है रोक लगाने के लिए कड़ी कार्रवाई नगर निगम की संयुक्त टीम का गठन किया जाएगा, और वो अगले 1-2 सप्ताह में इसको हम अचीव कर लेंगे। पुलिस प्रशासन का भी इसमें सहयोग लिया जाएगा। तो ये एक मांग थी। और बाकी जो वेंडिंग जोन डिक्लेयर हुई हैं उनका सर्वे और उनमें जो कुछ जो है जोन निरस्त कर दी गई हैं विभागों द्वारा, उन पे पुनः सर्वे के लिए इन्होंने मांग की, संघ ने मांग की। तो मैंने इनको आश्वासन दिया कि इसमें इनके जो भी जांच होगी पुलिस की, जोनल अधिकारियों के लेवल से, पुलिस से, उसमें इस रेडी पटरी संघ के सभी जो संबंधित सदस्य हैं उस जोन के, वो जरूर पार्टिसिपेट करेंगे और अपना जो इनपुट है वो देंगे। उसी हिसाब से जो बैठक होगी पथ विक्रेता समिति की, उसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा। ताकि जब तक ये जो हमारा नियमावली है और जो पथ विक्रेता एक्ट है उसमें ये प्रावधान है कि जब तक जो है वेंडिंग जोन फाइनल नहीं हो जाती, तो तब तक जो लोग रेडी पटरी जिस जगह पे लगा रहे हैं उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। और इसमें लेकिन 2 पहलू होते हैं। पुलिस जो कि ट्रैफिक जैम जो कि सिचुएशन होती है उसको भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करना होता है। तो इन दोनों पहलुओं का ध्यान रखते हुए एक अनुरोध भी कर लिया जाएगा पुलिस से, और मैं अपनी तरफ से एक बार जो है एक पत्राचार भी कर लूँगा कि दोनों पक्षों को कैसे बैलेंस किया जाए कि किसी का रोज़गार भी ना हैम्पर हो, और जो ट्रैफिक की स्थिति है जो कि बड़ी दुरूह रहती है, और अगर अत्यधिक लोग एक साथ रोड पे लगा लेंगे तो दिक्कत होगी, तो उसको भी कैसे बैलेंस किया जाए। अगर हम कोशिश करेंगे कि रोटेशन वेज तब तक प्रक्रिया की जाए कि अगर 10 लोग एक जगह पे हो रहे हैं और जगह जो है 3 ही लोगों की है, तो उनको डेली रोटेशन के हिसाब से 3-3 लोगों को किया जाए तब तक के लिए, जब तक कि वो वेंडिंग जोन डिक्लेयर नहीं हो जाती। तो ये इस तरह की हम लोग एक अपील अपनी तरफ से अनुरोध भी कर लेंगे। कल जन सुनवाई के कार्यक्रम में शहर के हमारे हजारों स्ट्रीट वेंडर नगर आयुक्त महोदय से अपनी समस्याओं को लेके अवगत कराने आए थे। कल नगर आयुक्त महोदय की व्यस्तता होने के कारण उन्होंने आज का समय सुनिश्चित किया था। जिस समय में हम लोग को दोपहर का समय दिया गया था, तो हम लोग 12 बजे प्रतिनिधिमंडल के रूप में नगर आयुक्त महोदय से वार्ता किए। हमारी 3 डिमांड थी। लहतारा फ्लाईओवर के नीचे जो मीट मांस की दुकानें हैं जो अवैध रूप से संचालित हो रही हैं, उनको तत्काल प्रभाव से उस पर रोक लगाया जाए। और टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक में इस बात को तय किया गया था कि जब तक अगली बैठक नहीं हो जाती, जब तक सर्वे पूर्ण नहीं हो जाता, जब तक वेंडिंग जोन और नॉन वेंडिंग जोन घोषित नहीं हो जाते, तब तक किसी तरीके का अव्यवहारी अमानवीय दृष्टिकोण प्रशासन का नहीं दिखेगा। लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार हम पटरी व्यापारियों का उत्पीड़न, मुकदमा लिखना, ले जाके ठेला पलट देना, घंटों घंटों बैठा देना, ये बड़ी निंदनीय कार्रवाई थी जिसका संज्ञान हम लोगों ने दिया है। और नगर आयुक्त महोदय ने इस बात का भरोसा दिलाया है कि आज का आज कमिश्नर ऑफ पुलिस श्रीमान मोहित अग्रवाल जी से वार्ता कर करके इस कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से रुकवाने का काम करेंगे। और एक ज्वाइंट कमेटी जिसमें राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन के पदाधिकारीगण, जोनल ऑफिसर और एसीपी की एक ज्वाइंट कमेटी बनाई जाएगी, जो निरीक्षण करके नगर निगम को रिपोर्ट भेजेगी। अगली बैठक में यह तय होगा कि कितने वेंडिंग जोन निर्धारित किए गए हैं और कितने नॉन वेंडिंग जोन किए गए हैं। और चौथा और आखिरी था कि हमारे पटरी व्यापारियों को जल्द से जल्द
आई कार्ड, प्रमाण पत्र और उनका सर्वे करा के उनको व्यवस्थित स्थान पे उनकी जगह सुनिश्चित की जाए। तो महोदय ने 10 जून को एक अगली बैठक बुलाने के लिए कहा है। उसके पहले कहा है कि सभी प्रकार के सर्वे करा लिए जाएंगे और जो भी पटरी व्यापारी छूटे हैं उनके बारे में भी भविष्य की योजना पे भी उस बैठक में चर्चा होगी।